हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास के लिए साइंस चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एक बड़ा पार्ट हमने इस चैप्टर का कर लिया और अभी हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट। यहाँ से आप इसके बारे में जो पहले हम कर चुके हैं वो पहले वाले जो वीडियोज है वो देख करके वो चैप्टर इस चैप्टर का वो पार्ट कर सकते हैं। तो अभी एक चीज़ कर रहे हैं जो कि एक एक्सीडेंटल केस था और जिससे कुछ पता लगा कि स्टमक काम कैसे करता है, क्या होता है उसमें। देखिए, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. जो स्टमक की जो वर्किंग है ये एक एक्सीडेंटल केस है। एक्सीडेंट हुआ था एक व्यक्ति के साथ 1822 के अंदर जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। और हुआ क्या था कि वो उनको एक बुलेट लगी थी, है ना, और उनको एक बुलेट लगी जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनकी चेस्ट है वो डैमेज हो गई। चेस्ट वॉल है उस पर ये बुलेट लगी थी और वहाँ पर एक होल बन गया था उनके स्टमक पर, उनके पेट जो ये जो स्टमक हम पार्ट ऊपर कर चुके हैं वहाँ पर। वैसे तो पेट पर हो गया था, ये निशान भी नज़र आ रहा है। स्टमक यहाँ पर है, ये यहाँ पर होल हो गया। क्लियर है। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। जो फिगर दिखा रखी है 2.8 इसमें, ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. अब डॉक्टर जो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास उनको लाया गया और जो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसकी जान तो बचा ली लेकिन वो किसी भी तरीके से उनके जो स्टमक पर जो ये होल हो गया था उसको वो रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो ब्यूमॉन्ट ने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा। उनको ये बात पता लगी कि इसके द्वारा वो एक अच्छी डिस्कवरी, अच्छी चांसेस उनको मिल गए हैं जिसकी वजह से ये जो स्टमक कैसे वर्क करता है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो जानकारी पा सकते हैं इस होल के थ्रू। तो जो ये चीज़ें होती है, जो डिस्कवरीज होती है, बस माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी होती है कि हमें ये काम करना है, हमें कुछ नया करना है। तो जब हमारे दिमाग में कुछ ये बात होती है तो जो डिस्कवरीज होती है, जो चीज़ें होती है वो हमारे आसपास ही होती रहती है और हमारा दिमाग फिर इस सोच की वजह से ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है और उस चीज़ को वो गेट कर लेता है। ये सच्चाई है। आपने देखा होगा कि खाना आपके पास पास ही होता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही भूख आती है, भूख लगती है, आपके दिमाग के अंदर होता है कि मुझे खाना खाना है, तो आप फिर उसको ढूंढ लेते हो, कोई भी आइडिया लगा करके खाना गेट कर लेते हो। चाहे तो फ्रीजर में देखोगे, चाहे तो बाहर जा करके लेकर के आओगे, या रेडी वाले के पास जा करके आप कोई टिक्की समोसा ये कुछ खाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे। मतलब दिमाग ने आपको 100 आइडिया दे दिए और चीज़ आपके आसपास ही है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई, दिमाग में था, उनके कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, तो जिसकी वजह से ये उनको अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट किया, देखिए। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट स्टमक वॉज चर्निंग फूड। स्टमक क्या कर रहा था, फूड को चर्न कर रहा था, पीस रहा था उसे, खाने को, जो खाना उस पेशेंट ने खाया था। Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed.
तो उन्होंने क्या देखा कि खाना जो है वो चर्न हो रहा है, वो पिस रहा है, वो आ, और भी ज़्यादा ब्रोकन डाउन हो रहा है स्टमक के अंदर। जो स्टमक की जो दीवारें हैं वो एक तरीके का फ्लूइड रिलीज कर रही है, छोड़ रही है, जिसकी वजह से वो खाना पच रहा है और भी ज़्यादा छोटे रूप में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस स्टमक की एंड में, इस स्टमक की एंडिंग जो है वो एक इंटेस्टाइन के माउथ पर होती है, इंटेस्टाइन के तरफ होती है। और ये जो ओपनिंग के अंदर फूड तभी जाता है जब खाना पूरी तरीके से पच चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है, जितना काम स्टमक कर सकता है उतना वो कर चुका होता है, डाइजेशन स्टमक में हो चुका होता है, फिर ही वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग की तरफ फिर खाना बढ़ता है, पहले नहीं। नहीं तो पहले भी जा सकता है, जब उसको वो स्क्वीज कर रहा होता है तो वो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कुदरत बड़ी ही अच्छी तरीके से ये काम कर रही है, राइट। तो ये चीज़ आपने एक्सपेरिमेंट देखी, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे जो मैंने बनाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड अ होल इन द स्टमक ऑफ द अलेक्सिस सेंट मार्टिन। किसकी वजह से अलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट में ये होल हुआ था? आप खुद दीजिएगा इसका आंसर। हाउ डिड द वर्किंग ऑफ स्टमक डिस्कवर्ड। स्टमक की जो वर्किंग है वो कैसे डिस्कवर हुई, कैसे पता लगा कि स्टमक अपना काम ऐसे करता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन डॉक्टर। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने की थी। इन सब के आंसर्स मैं आपको इसमें दे चुका हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसका आंसर, इनके आंसर्स दे सकते हैं, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाले पार्ट के अंदर। यहाँ हम पहुँच चुके थे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आपने देखा ना, स्टमक के अंदर जब खाना अपना डाइजेशन अच्छे से कर चुका होता है, जितना काम स्टमक कर सकता है उतना काम स्टमक कर चुका है, तो उसके बाद ये जाएगा उसकी एंडिंग की तरफ, स्टमक की एंडिंग की तरफ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने पढ़ा था कि ये 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये भी इसमें जो कुछ काम होते हैं वो देखिए ज़रा। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. विली कह देते हैं, विलस कह देते हैं, सिंगुलर विलस होता है और प्लूरल में इसको विली कहते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन भी आ गई। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ जो ब्लड वेसल्स लगी हुई है उसके वहाँ से पास होएगी, ब्लड वेसल्स से होकर के निकलेगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसके द्वारा वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ, जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें हजारों की मात्रा में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जैसे कि घास उगी हुई हो। आपने ग्राउंड में देखा हो घास उगी हुई है, वैसे ही ये, और जैसे जो टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है वैसे ही ये होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक वो हरे रंग का आता है मैट सा, जिसके अंदर घास टाइप में उगी होती है, वो चप्पल जूते वगैरह साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गंदगी है वो उसके बीच में चली जाए, हरे रंग के मैट के अंदर जो आउट ग्रोथ है उसके बीच में। वैसे ही यहाँ पर भी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होती है, जिसको सिंगुलर को कहते हैं विलस और प्लूरल को कहते हैं विलियाई। और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, absorption of the nutrition from the digested food is called absorption. Taking चलो absorption का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, taking, getting
getting the nutrition from the digested food in the small intestine is called the absorption, right? अब आगे है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली एंड व्हाट इज एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन क्या है और विली का फंक्शन क्या है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. यहाँ तक का देखिए क्या चीज़ है। अब जो विली होती है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर सिंपल एक प्लेन हो तो उसने प्लेन का एरिया होगा, और अगर मान लिया घास जी उगी हुई है तो वो उतने पार्ट के ऊपर हर विलियाई का भी एक सरफेस एरिया हो जाता है। वो प्लेन एरिया तो है ही है, साथ में एक जो ऊपर की तरफ हाइट बढ़ गई है वो भी एब्जॉर्प्शन करेगी, हर विली करेगी। जो थाउजेंड्स ऑफ विली है हर विली एब्जॉर्ब करेगी, और वो जो विली है वो इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ा देती है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। हर जो विलस है वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है। हर विलस छोटे बड़े ब्लड वेसल्स के साथ अटैच्ड होती है अपनी इसकी सरफेस के ऊपर, जो इसके पास में। क्लियर हो रहा है? जो विलस है वो छोटी बड़ी ब्लड वेसल्स के पास में कनेक्टेड होती है, उनके पास में ही होती है। जो सरफेस है, जो विली की जो सरफेस होती है वो इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको सोख लेती है। अब जो ब्लड वेसल्स इसके साथ में अटैच्ड है, जो इसके आसपास है, उसका काम फिर ये होगा कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर से होता हुआ जो ब्लड है, जो ये फूड है, ये ट्रांसपोर्ट होता है शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के पास, जहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन, जो कि बॉडी को रिक्वायर होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, वो बनाने में। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द यूज ऑफ द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द विली बाय द blood vessels, and when it is used to make more complex substances such as proteins which is required by the body, this process is called assimilation. तो ये assimilation की definition हो गई। इसको अलग कलर कर देते हैं, this one। राइट, और ये भी इसी का ही पार्ट है। इसके बाद है ये वाला पार्ट, और फिर ये अलग पार्ट हो गया। अब ये एक पार्ट है, इसको इसके अंदर क्या है जो सेपरेट है इस जो हमने अब तक किया एसिमिलेशन वाला पोर्शन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमने खाना खाया है, जो हमें ग्लूकोज मिली है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज में, उसका इस्तेमाल होता है सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर हमारे द्वारा ली हुई ऑक्सीजन है वो उसके साथ मिलती है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, फूड बर्न होता है, जिसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके की क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे कि एनर्जी निकलती है। और हम देखते हैं अपनी बॉडी को जब टच करते हैं तो वो गरम गरम होती है, तो ये एनर्जी कहाँ से है? जो फूड बर्न हो रहा है हर सेल के अंदर ऑक्सीजन की मदद से, जो ग्लूकोज है वो बर्न होता है, और उसके बर्न होने पर जैसे व्हीकल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर टाइप में बनता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा,
ग्लूकोज टूटेगी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, साथ ही वाटर भी निकलेगा, राइट। CH4 है, जैसे कि CH4 जब जो मीथेन गैस है जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तो वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, ग्लूकोज जब टूटती है तो वाटर H2O बनेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी, राइट। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन कह रही है कि मेरा काम कहाँ है, अब तक मेरे को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया गया, मुझे भी तो बताओ कि भाई क्या चीज़ होती है। तो वो हम अब बताने जा रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को नाराज़ नहीं करते, क्योंकि इसको अगर नाराज़ कर दिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मॉर्निंग टाइम पे है ना। तो फूड है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, जो फालतू की जो मटेरियल है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद रह जाता है, वो अब एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, राइट, लेंथ के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम करने जा रहे हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से पतली होती है, चौड़ी होती है, यस चौड़ी होती है, वाइडर होती है, लेकिन छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces. The facial जो matter है is removed through the anus from time to time. This is called ejection. Ejection की definition भी आ गई और large intestine का work भी आ गया। ये एक पार्ट है, इसको सेपरेट करते हैं, नहीं इसको नहीं करते, नीचे वाले को। तो ये पार्ट है, अरे एक और है, इसको अलग कर देते हैं फिर। 3 पार्ट है इसमें। ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में तो हमने बात कर ली, और इसका काम होता है कि जो फालतू का जो और इसमें वाटर है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और कुछ सोल्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी और सोल्ट है वो ये निकाल लेगा और रह जाएगा फेसिस। जो ये वो फेसिस है जो हम मॉर्निंग में गेट रिड ऑफ कर देते हैं, वो वेस्ट वो रेक्टम में चला जाएगा और वहाँ पर रहेगा सेमी सॉलिड फेसिस के रूप में, जो हम मॉर्निंग पे गेट रिड ऑफ कर देते हैं। अब जो ये फेशियल जो है, इसे ये फेकल मैटर होता है जिसे हम फेंक देते हैं इसको ऐसे भी याद रख सकते हो तो याद रहेगा, फेकल। जो ये फेकल मैटर है इसको हम एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, जिसे इजेशन भी कहते हैं। द रिमूवल ऑफ फेकल मैटर फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस इज टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इजेशन, राइट। व्हाट इज इजेशन? डिफाइन इजेशन। अब हमारे पास रहता है 1 2 3 ये पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ करके अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज का जो आपको इस चैप्टर से मिली है उस नॉलेज का इस्तेमाल आप करेंगे उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट पार्ट के साथ। हो सकता है कि सेकंड लास्ट हो, क्योंकि कीवर्ड्स भी है, अगर वो ज़्यादा हुए तो फिर हम एक वीडियो और शेयर करेंगे आपस में और फिर अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले वाले भी जो इसके पार्ट है वो अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर नॉलेज आपके पास होगी तो आप अपनी
इंग्लिश का इस्तेमाल करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स के अंदर, और नॉलेज पूरी होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो अच्छे से समझते रहिए, देखते रहिए। बाय ये और बाय बाय ये मुंह से निकल जाता है कुछ भी, कई बार ज़्यादा थके हुए होते हैं। देखिए मैं सुबह से अपने लिए आपके लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने, और आपके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। टंग फिसल गई, अब मैं इसको कटिंग नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। समझते रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आप सब लोगों की जय। और आगे बढ़ते रहें, हमारी पूरी धरती, हम लोग सब आगे बढ़े। बाय।